कि उन्होंने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आज की सुबह दिखाई, आज का दिन दिखाया, ताकि हम परमेश्वर के साथ आत्मिक और व्यक्तिगत संगति करने पाए। बहन भाइयों, आओ हम सभी परमेश्वर के वचन में से एक भजन पढ़ेंगे और सभी ने भजन को अच्छे तरीके से सुनना है और अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से बोलना है, ताकि आप इस वचन को सुन पाओ और अपनी जिंदगी में लागू करने को और इस वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बचाने को। आओ हम सभी वचन पढ़ेंगे, सभी ने पीछे बोलना है। हम सभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। जबूरा दी पोथी खुदा एक अध्याय खुदा 6 वचन और हिंदी में भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 6 वचन तक। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, तन है वह मनुख, सभी ने पीछे बोलना है अच्छे से, तन है वह मनुख ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇ ਸੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਭੋ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਪਾਪੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ, क्यों जो यहोवा धर्मियों का राह जानता है, पर दुष्टों का राह नाश हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसके 1 अध्याय उसके 1 वचन को, और इस वचन में बहुत अच्छी बात लिखी गई है, क्या ही धन है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजनाएं पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। परमेश्वर का वचन उस मनुष्य को धन्य कहता है जो दुष्ट मनुष्यों, ध्यान से सुनिए वचन को, परमेश्वर का वचन उसे धन्य कहता है जो दुष्ट मनुष्यों के मार्ग पर नहीं चलता, दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। जैसे कि उनका सोचना, उनका ना समझना, जो बुरे लोग होते हैं, उसे सुनकर उसे अपनी जिंदगी में लागू कर कर बुरे मार्ग पर नहीं जाता। कौन नहीं जाता? धन्य मनुष्य। पहले बनता है धर्मी, फिर उसे मिलता है फल, फिर वो बन जाता है धन्य। धन्य मनुष्य उसे कहा जाता है जिसके पास आत्मिक फल, जिसके पास आत्मिक फल हो उसे परमेश्वर का वचन धन्य कहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहेगा। कभी भी आप अच्छे मनुष्य को जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, आप कभी भी उसे माड़ी संगति में बैठा उनके साथ मिलकर खाता पीता नहीं देखोगे। यदि धर्मी व्यक्ति जा रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलता है, बुरी बातों पर चलता है, वो उसे उसके हाँ में जवाब जरूर देगा। यदि पूछेगा, अरे भाई कैसा है तुम? अच्छा हूं भाई मैं, ईश्वर की कृपा है, पर वो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। योजना पर भी नहीं चला, सुन तो ली, मानी, सोच समझ, माने किस बात को? सोच समझकर कि किस बात का उसने जवाब देना है और क्या सही है, उसका उसने जवाब दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा मनुष्य जो धर्मी मनुष्य है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न
रहता है। और जो धर्मी मनुष्य है, जब आप उसके साथ यीशु की बातें करोगे, वो कभी नहीं कहेगा कि भाई यार मैं था बंदा, तू था यार मैंने बोरी बहुत ज्यादा करता हूं यार, खाना पता नहीं तो किया, सारे इधर ही बोलता रहना का। तुम जैसे कि भजन नहीं गाते कि गल्ला विचों गल निकले जदों में गल्ला तेरियां करा। हालेलुया। ऐसे नहीं कहा गया भजन में कि मैं बातें तो संसार के लोग मुझसे करते हैं, लेकिन हे खुदा तुम्हारी व्यवस्था से मुझे इतना ज्यादा प्रेम है कि तुम्हारी बात, तुम्हारे वचन की बात अवश्य मेरे मुंह में से निकल आती है। क्यों निकल आती है? क्योंकि पहला बाइबल उसके अंदर है और परमेश्वर का वचन भी उसके अंदर है, और उसे उस वचन से क्या है? प्रेम है। और वचन में आगे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहते पानियों की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी शत्रु में फल देता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह तो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे। आप यदि नदी के किनारे चलोगे ना, ऐसे जाओगे चलते हुए, तो एक बात देखना, जो दरख्त होंगे वो नदी से बाहर होंगे, लेकिन उन्होंने उस जो नदी होती है, वो जो पानी होता है, उसके बीच में से भी अपनी जो जड़ी होती हैं वो निकाल लेते हैं। क्योंकि उन्हें पानी की जरूरत है, उन्हें फलवंत होने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहते पानियों की, वचन लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानियों की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी शत्रु में फल देता है, अर्थात अपनी रुत में फल देता है। जब आपके फलने की रुत आएगी ना, आशीष होने की रुत आएगी ना, समय आएगा, तो यदि आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत है, वचन में मजबूत है, आप अवश्य, यदि आप मेहनत करते हो तो आप अपनी मेहनत का अवश्य फल खाओगे, और आप भी फल खाओगे और दूसरों पर भी दया करने वाले बनोगे। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, इस वचन से हमने सीखा कि हमने धन्य मनुष्य बनना है और दुष्टों पर मार्ग पर नहीं चलना, बल्कि सुननी है लेकिन करनी खुदा के वचन। क्योंकि जो खुदा के वचन को सुनते हैं वो समुद्र को चीर कर भी आगे निकल। क्योंकि परमेश्वर, मैं रात एक वचन पढ़ रहा था और वचन में भजन संहिता में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि यहोवा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को समुद्र को चीर कर उन्हें समुद्र में से पार, मिस्र में देश से बाहर किसने निकाला? मूसा के पास किसका वचन था? परमेश्वर का वचन था ना। आपके पास किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है ना। तो जब परमेश्वर का वचन आपके साथ होगा तो आप कार्य नहीं करोगे बल्कि परमेश्वर कार्य करेगा। बजाइए ताली सभी परमेश्वर के वचन। इसीलिए हम सभी ने परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है और परमेश्वर के वचन में रहकर उसकी गवाही पर चलना। आशा करता हूँ ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़ने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के आगे दुआ करेंगे भजनों गीतों के लिए। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु की आपने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आज की शोभा दिखाई ताकि हम आपके साथ आत्मिक और व्यक्तिगत संगति करने लगे। प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमने भजन पढ़ा प्रभु यीशु मसीह जी, आपके वचन में लिखा है क्या ही धन्य है मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह जी, आपके वचन आपकी व्यवस्था पर हमें चलने लगे और हम प्रभु यीशु मसीह अब आपके वचनों और गीतों की तरफ जा रहे हैं। हमारे गले हमारे होठों को ब्लेस कर दीजिए। जो परमेश्वर मसीह हम आपकी आराधना करने के लिए गाएं आपकी महिमा के लिए। यीशु जी, आपने हमारे गले हमारे होठों को ब्लेस किया, हमारी बुद्धि हमारी समझ को ब्लेस किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब उस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी भजन गाएंगे। सभी ने अच्छे तरीके से बंदगी में समय बिताना है। हालेलुया।